दोस्तों, रसिया और भारत के बीच में ट्रेड कम होने का मेन रीजन ये था कि करेंसी की प्रॉब्लम हो रही थी। रसिया से हम जो भी चीज इंपोर्ट कर रहे थे उसका पेमेंट हम लोग इंडियन रुपया में कर रहे थे। यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये था कि रसिया उस इंडियन रुपया का करेगा क्या। कोई और कंट्री में तो रुपया चलता नहीं था, तो रसिया उस रुपये को कहाँ यूज करेगा। इसके अलावा रसिया पर सेंसेक्स भी लगा हुआ है, वो चाह करके भी रुपया, डॉलर, किसी भी करेंसी का यूज नहीं कर पाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रसिया ने कहा कि हम भारी मात्रा में अपने पैसे को इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि जो इंडियन रुपया हम रसिया को दे रहे हैं, क्रूड ऑयल का पेमेंट कर रहे हैं, उसी रुपया को रसिया भारत में वापस लाएगा और हमारे इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। इसके बाद भी ये वाला प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ, क्योंकि रसिया से हम करीबन 50 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट कर रहे हैं और सारा पेमेंट रुपया में जा रहा है। अब सारा का सारा 50 बिलियन डॉलर भारत रसिया में ही तो इन्वेस्ट नहीं कर देगा। तो आरबीआई ने कहा कि आप इस पैसे को इन्वेस्ट तो कर रहे हो, अब आप इस पैसे से भारतीय चीजों को खरीदो और अपने देश की डिमांड को पूरा करो। जो भी आपको जरूरत है उस चीज को आप भारत से ही खरीदिए। इस तरह से आपका पैसा भी यूज हो जाएगा और आपके देश में जिन चीजों की जरूरत है उसकी डिमांड भी पूरी हो जाएगी। और अब इसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। रसिया ने रिसेंटली 4 बिलियन डॉलर के मेड इन इंडिया आर्म्स वगैरह को खरीदा है, यानी कि रसिया अपने डिफेंस में यूज होने वाले आर्म्स को भारत से खरीद रहा है। एक टाइम था और अभी भी है कि हम रसिया से काफी मात्रा में डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदते थे, लेकिन भारत सरकार की नीति ऐसी है कि अब रसिया को भी भारत से इन चीजों को खरीदना पड़ रहा है। 4 बिलियन डॉलर डिफेंस सेक्टर में ये काफी बड़ा अमाउंट है। और ये जो 4 बिलियन डॉलर है, ये कौन सा पैसा है? ये वही पैसा है जिन पैसों को हमने क्रूड ऑयल के बदले दिया था और वही इंडियन रुपया भारत को वापस मिल गया। तो ये चीज हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारा इंडियन रुपया हमारे भारत में ही आ रहा है और हमें क्रूड ऑयल भी मिल रहा है। इसका रसिया को ये फायदा हुआ है कि जिस पैसे को रसिया यूज नहीं कर पा रहा था उसको अब वो यूज कर रहा है। हमें फायदा ये हो रहा है कि हमारा पैसा, हमारा करेंसी हमारे देश में वापस आ रहा है। कई पिछले 2-3 सालों में रसिया भारत का सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर बन गया है। 2023-24 में हम लोगों ने रसिया से करीबन 61.44 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रहा था कि हम इंपोर्ट तो काफी ज्यादा कर रहे थे, लेकिन ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। एक्सपोर्ट मात्र 4 बिलियन डॉलर का हो रहा था, जिसके वजह से 57.18 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट देखने को मिल रहा था। ऐसे केस में अगर रसिया हमसे सामान खरीदता है 4 बिलियन 5 बिलियन डॉलर का, तो इससे हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है वो सही होगा, हमारा ट्रेड डेफिसिट भी कम होगा। इसके अलावा भारत के द्वारा रसिया को बहुत पहले से कहा जा रहा है कि हमें रशियन मार्केट में एंटर दीजिए। बायलैटरल ट्रेड तभी अच्छा होगा जब दोनों देशों का ट्रेड डेफिसिट समान होगा, ज्यादा का अंतर नहीं होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लगभग बराबर होगा। और भारत लगातार इसी का प्रयास कर रहा है कि ट्रेड डेफिसिट कम हो, और कम हो भी रहा है। डिफेंस के कई ऐसे इक्विपमेंट है जिन चीजों को चाइना एक्सपोर्ट करता था रसिया में, लेकिन अब उन चीजों को भारत एक्सपोर्ट कर रहा है रसिया में। और ये तो बस एक स्टार्टिंग है कि रसिया ने भारत से चीजों को इम्पोर्ट करना स्टार्ट किया है। आने वाले टाइम में ये और भी ज्यादा बढ़ेगा और दोनों कंट्री का जो बायलैटरल ट्रेड है वो और भी ज्यादा बेहतर होगा। हमारी आरबीआई लगातार रसिया को नए नए ऑप्शन दे रही है कि आप हमारे इन सेक्टर में अपना पैसा इन्वेस्ट करो। आरबीआई के द्वारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में कई तरह के चेंज किए गए हैं, जिससे कि रशियन कंपनी इंडियन मार्केट में आकर के अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हमें इंडियन करेंसी को आगे बढ़ाना है तो हमें इंडियन करेंसी को अलग अलग कंट्री में यूज करना होगा, और हम कर भी रहे हैं। जैसे कि यूएई के साथ, रसिया के साथ, फ्रांस के साथ और भी कई कंट्रियों से बातचीत कर रहे हैं कि हम लोग लोकल कंट्री में ट्रेड करें। आप अपनी कंट्री का पैसा हमें दीजिए, हम अपनी कंट्री का पैसा आपको देंगे। हम लोग डॉलर का यूज कम से कम करेंगे। इससे होगा यह कि लोकल करेंसी को बढ़ावा मिलेगा, हमारी करेंसी उनके पास जाएगी और उनकी करेंसी हमारे पास आएगी। इस तरह से बायलैटरल ट्रेड भी अच्छा होगा और दोनों देश की करेंसी एक साथ ग्रो करेगी। अदरवाइज अभी के टाइम में इंटरनेशनल मार्केट पर डॉलर का राज है, लेकिन आने वाले टाइम में डॉलर गिरेगा और डॉलर का राज समाप्त होगा और हर देश की अपनी अपनी करेंसी होगी जो अच्छा खासा ग्रो करेगी और उसकी अच्छी खासी वैल्यू होगी। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है रसिया और भारत का जो ट्रेड है वो 100 बिलियन डॉलर कब पार करेगा? क्या हमारा इंडियन करेंसी रुपया कभी डॉलर के जैसा पूरी दुनिया में चल पाएगा? क्या सोचते हैं गाइस? आप इस चीज के बारे में कमेंट करें और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े। नो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।